Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 6. Dear student, आज के इस वर्चुअल क्लास में मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से कक्षा 6 के समस्त छात्र छात्राओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 के जो भी छात्र छात्राएं अवलोकन किए थे, चैप्टर 18वां चैप्टर का अवलोकन आप लोगों ने किया था। वह था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के विषय में पिछले ऑनलाइन क्लास में अवलोकन किए होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ उसके ऑब्जेक्ट आए उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे रोशन रीड्स ए बुक, रोहन एक किताब पढ़ता है, तो वर्ब यही आपका है। अब रोहन क्या पढ़ता है, तो ए बुक एक किताब पढ़ता है, यानी यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यह क्रिया रीड्स आपका हुआ सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। अकर्मक क्रिया यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जहां उसका कोई वर्ब जहां वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। यू गो देयर। अब देखिए यहाँ क्रिया गो है। अब यहाँ इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एडवर्ब शोइंग प्लेस कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते, इसलिए वो यह जो है आपकी है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, यह पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 18 ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 19 क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 19 हैबिचुअल एक्शन, यानी स्वाभाविक कार्य, आदतन संबंधी कार्य। हैबिचुअल एक्शन का अर्थ है आपका स्वाभाविक कार्य, आदतन संबंधी कार्य। स्वाभाविक कार्य से संबंधित वाक्यों का अनुवाद करने के कुछ नियम होते हैं। जो आदतन संबंधी कार्य हो, स्वाभाविक संबंधी कार्य हो, इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे है बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे नाउन जो बहुवचन हो और कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा हो, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग न करने से हैबिचुअल एक्शन या आदत संबंधी या स्वभाव से प्रकट होने वाले कार्य अर्थात स्वाभाविक कार्य प्रकट होते हैं। यानी बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का अगर प्रयोग न किया जाए तो उससे हैबिचुअल एक्शन आदतन संबंधी कार्य प्रतीत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। अब यहीं आ जाए लड़कियां खेला
करती हैं। लड़कियां खेलती हैं और लड़कियां खेला करती हैं। तो नीचे लिखते हैं, लड़कियां खेलती हैं, ये एक सेंटेंस होगा। अब दूसरा सेंटेंस है, लड़कियां खेला करती हैं। दो सेंटेंस है आपका, एक है लड़कियां खेलती हैं, दूसरा लड़कियां खेला करती हैं। दोनों सेंटेंस का मतलब दो है, ध्यान दीजिएगा। इसका अगर अनुवाद बनाया जाए, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे, तो यहां होगा गर्ल्स प्ले। लड़कियां खेलती हैं, द गर्ल्स प्ले। अब किसी बहुवचन के कॉमन नाउन, लड़कियां क्या है, कॉमन नाउन है, अपने पूरे जाति का बोध कराती हैं, इसलिए लड़कियां शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब अगर किसी कॉमन नाउन के पहले द प्रयोग हो गया तो वह कोई आदत, हैबिचुअल एक्शन नहीं शो करेगा, यानी आदतन संबंधी या स्वाभाविक कार्य वह नहीं होगा। द गर्ल्स प्ले, इस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया तो यह लड़कियों की आदत नहीं है। लेकिन जहां कोई शब्द आ जाए लड़कियां खेला करती हैं तो यह लड़कियों के आदत को दर्शाता है, यह लड़कियों के स्वभाव को दर्शाता है। इसलिए इसके पहले हम अगर आर्टिकल द का प्रयोग न करें तो हो जाएगा गर्ल्स प्ले। आप देखिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन इसके पहले हमने द नहीं लगाया तो यह हो गया स्वाभाविक कार्य, हैबिचुअल एक्शन, स्वाभाविक कार्य। फिर वहीं आ जाए, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। और वहीं आ जाए, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ट्रांसलेशन, द डॉग्स बार्क, यानी यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंका करते हैं, आपको बनाना होगा डॉग्स बार्क, यानी आर्टिकल नहीं लगा तो यह हो गया हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन। तो सेंटेंस सही बताता है, यानी किसी बहुवचन कॉमन नाउन के पहले जब द न लगाया जाए तो वह उसके हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। यदि प्रॉपर नाउन की आदत प्रकट करनी है तो प्रेजेंट टेंस में इज ए कस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। यदि प्रॉपर नाउन की आदत प्रकट करनी हो तो वहां हम इज ए कस्टम का भी प्रयोग करते हैं। इज ए कस्टम, इज ए कस्टम। अगर प्रॉपर नाउन से आदत प्रकट करनी हो तो वहां हम इज ए कस्टम का प्रयोग करते हैं। डबल सी है, इज ए कस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हरि या मोहन
मोहन दिन में सोया करता है। अब देखिए, दिन में सोने की आदत है और मोहन क्या है? मोहन आपका एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? विशेष व्यक्ति के नाम को, विशेष स्थान के नाम को, विशेष वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन की अगर आदत प्रकट करनी है, चूंकि यह मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो यदि इसकी आदत प्रकट करनी हो तो हम वहां इज ए कस्टम का प्रयोग करते हैं। मोहन इज ए कस्टम्ड टू स्लीप इन द डे। मोहन की आदत है, मोहन इज ए कस्टम टू स्लीप इन द डे। अगर किसी की रात में जागने की आदत है, रोहन रात में जगा करता है या जागा करता है, यह भी हो सकता है। मोहन रात में जागा करता है, तो मोहन की रात में जगने की आदत है, सॉरी रोहन की। रोहन आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यदि प्रॉपर नाउन से उसके हैबिट की, उसकी आदत को प्रकट करना हो तो वहां भी हम इज ए कस्टम का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहन इज ए कस्टम्ड टू अवेक। अवेक माने होता है इन द नाइट। तो इस तरह से अगर प्रॉपर नाउन से उसके आदत को प्रकट करना हो तो हम वहां इज ए कस्टम्ड का प्रयोग किया करते हैं। अब इसके बाद आइए पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में किसी सब्जेक्ट के आदत को प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य में वुड के प्रयोग, ऐसे वाक्यों को वुड के प्रयोग से भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज्ड टू का प्रयोग, पास्ट टेंस में हम आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रोशन बचपन में घूमने जाया करता था। घूमने जाया करता था। रोशन बचपन में घूमने जाया करता था। अब देखिए, रोशन की बचपन में घूमने की आदत है, तो पास्ट टेंस में हम आदत को प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। रोशन यूज्ड टू गो। रोशन यूज्ड टू गो या यूज्ड टू वॉक भी होता है, घूमने जाया करना। यूज्ड टू गो
इन चाइल्डहुड। रोशन यूज्ड टू गो इन चाइल्डहुड। रोशन बचपन में घूमने जाया करता था। गो माने घूमने जाना भी होता है, तो रोशन बचपन में घूमने जाया करता था। तो यूज्ड टू का भी प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, मैं अपने कमरे में खाना खाया करता था। देखिए, मेरे द्वारा अपने कमरे में खाना खाने की आदत है, तो और यह पास्ट टेंस है, तो यहाँ हम यूज्ड टू का प्रयोग करके इस सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। क्या होगा? आई यूज्ड टू ईट फूड इन माई रूम। तो मेरे द्वारा अपने कमरे में खाना खाने की आदत है, तो इसलिए हम यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। कहीं कहीं फूड का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे मैं खाना खाया करता था, तो आई वुड ईट फूड भी हो सकता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपका क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 19 हैबिचुअल एक्शन संपन्न हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर इसे समझने में कहीं भी तनिक भी परेशानी होगी तो आप निसंदेह आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्याओं को शेयर करिएगा। आपकी समस्या का हर संभव समाधान होगा। आई होप कि यह चैप्टर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।